अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज से कुछ दिन पहले की बात है कि आप लोगों ने देखा होगा कि मंडी बहाउद्दीन और उसके इर्द गिर्द के जो गिरदोनवा के इलाके हैं, गांव हैं, जगह हैं, सड़कें हैं, रोड्स हैं, वो सारी की सारी पैसों से भरी हुई थी। और इत्तेफाक से उस दिन मुझे भी वहाँ से गुज़रने का एक इत्तेफाक हुआ। हम एक जगह पर जा रहे थे और मैं खुद इस बात पे बड़ी हैरान थी कि चक्कर क्या है कि जहाँ से हम गुज़र रहे हैं रोड्स के ऊपर पैसे बिखरे हुए हैं जगह जगह, ऐसे जैसे कोई इंसान पैसों का भरा हुआ बक्सा लेकर गुजर रहा था और उसके पैसे हवा में एकदम से उड़ गए हैं। एक बात पे जो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वो ये था कि सड़कों के ऊपर आपको पता है कि गाड़ियां जो होती हैं वो एकदम स्पीड के साथ गुजर रही होती हैं, तो तमाम गाड़ियां गुजर रही थी और जो लोग थे वो गाड़ियों के बीच बीच में आकर सड़कों के ऊपर से पैसे चुन रहे थे, क्योंकि पैसे जो है वो गाड़ियां जब प्रेशर के साथ एकदम से रोड के ऊपर से गुजरती थी और हवा आती थी तो कभी वो पैसे बिखर कर रोड पर आ जाते थे और कभी वो पैसे बिखर कर दरख्तों के साथ जा लगते थे और कभी वो पैसे जो है वो घास के अंदर और खेतों के अंदर जाकर बिखर जाते। अब इसके पीछे की जो रीजन है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस पर मैंने काफी रिसर्च की थी कि दरअसल मामला क्या है। मामला दरअसल ये है कि कहते हैं कि थोड़े पानी की मछली हमेशा उछलती है। मतलब अगर आप जद्दी पुश्ती अमीर हैं तो आपको अपनी दौलत दिखाने का मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। नए नए अमीर होते हैं तो आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपको देखे। ऐसा ही एक वाकया मंडी बहाउद्दीन में पेश आया है। आपको पता है कि मंडी बहाउद्दीन जो है वो सूबा पंजाब में है और यहाँ पर एक साहब हैं जिनकी शादी हो रही थी और इनके दो भाई पहले से इटली रहने वाले हैं। दरअसल इनका ख़ानदान इटली में ज़्यादा रहता है, पाकिस्तान में भी आते हैं, बड़ा आलीशान घर बनाया हुआ है और शादी के लिए दुल्हनिया जो इन्होंने पसंद की वो पाकिस्तान से पसंद की। लेकिन इनका जो ज़रिया मुआश है, जो कमाई है, वो तमाम इटली से होती है। अब आप समझ गए होंगे कि इनके पास खूब सारे डॉलर्स और खूब सारी इटली की कमाई थी। अब दरअसल मामला कुछ यूँ हुआ कि इन्होंने अपने भाई की शादी के दौरान, जो कि इनका छोटा भाई था, इन्होंने अपने दिल के जो अरमान पूरे करने थे, वैसे तो इन्होंने शादी पे काफ़ी पैसा बहाया, इन्होंने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत इन्होंने सोचा कि जब शादी होगी तो रुखसती के वक्त, यानी दूल्हा जब आता है, एंट्री मारता बारात के तौर पे, तो वो गाड़ी में नहीं मारेगा, वो लेमोजीन में नहीं मारेगा, बड़ी गाड़ी में नहीं मारेगा, वो हेलीकॉप्टर पे आएगा। दूल्हा जो है वो बारात नीचे से जाएगी, दूल्हा ऊपर से हेलीकॉप्टर के साथ आएगा और इस तरह से बारात में एंट्री होगी। अब इसके लिए इनको हेलीकॉप्टर चाहिए था। हेलीकॉप्टर इन्होंने बुक कराया जनाब अली इस्लामाबाद से। आप लोगों को पता है कि टूरिज्म के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए हेलीकॉप्टर्स अपनी एक मुनासिब फीस जो है वो लेते हैं। लाहौर के अंदर भी ऐसा होता है। तो ये जो भाई हैं ये वहाँ पहुँचे हेलीकॉप्टर लेने और इस्लामाबाद से इन्होंने हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करवाया, लेकिन उसका किराया कितना था? 18 लाख रुपए। जी हाँ, पूरे 18 लाख रुपए, जिसमें आपको पता है कि मैरिज हॉल के अंदर आपको सिर्फ 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और उसके अंदर ही आपने अपनी तकरीब को समेटना होता है, ख़त्म करना होता है। तो इनको 3 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर लाना पड़ा। उसके लिए इन्होंने 18 लाख रुपए अदा किए। अब जब दूल्हा उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ गया और मैरिज हॉल के बाहर तक पहुंच गया, जैसे ही बैंड ने बैंड बजाना शुरू की और जैसे ही नीचे गाड़ियां पहुंच चुकी थी, दुल्हन जो है वो, उसके घर वाले इंतज़ार कर रहे थे और हेलीकॉप्टर के ऊपर दूल्हा था। तो दूल्हा जो है अब वो आराम से कैसे नीचे उतर आए? अब उसने फिर से कोई करतब दिखाना था, तो करतब दिखाने के लिए उसने क्या किया कि एकदम से एक धमाका सा किया गया, यानी एक समझे फुलझड़ी सी छोड़ी गई और उसकी जो बड़ी बड़ी पोटलियां हैं उसके अंदर पैसे थे और वो पैसे जो थे ना वो एकदम हवा में और फिजा में बिखर गए। अब जनाब अली जैसे ही पैसे फिजा में बिखरे, लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर, चाहे वो कोई रेड़ी बांध था वो अपनी रेड़ी को छोड़ के भाग गया, चाहे कोई दुकानदार था, चाहे बच्चे थे। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को हुआ जो सड़कों के ऊपर आकर पैसे चुन रहे थे। मतलब हर इंसान का उस दिन ये था कि हम लोग बस पैसे चुन लें, जितने पैसे हम यहाँ से उठा सकते हैं। अब आप ही समझ लें कि अपनी खुशी के चक्कर में इन लोगों ने क्या किया कि लोगों की ज़िंदगियों को भी दांव पे लगाया। लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है जनाब, हमने ठीक किया है, हमारे पास पैसा था, हमने पैसे दिखाने थे, हमने ये सब शो ऑफ करना ही करना था। बल्कि उन्होंने इससे आगे बढ़ के ये भी जवाब दिया उस दूल्हे के भाइयों ने कि हमारे तो दिल में अभी और भी बहुत सारे अरमान हैं जो हमने पूरे करने हैं, जो कि हम पूरे नहीं कर पाए। अभी तो ये बहुत कम है, हम तो अपने भाई के लिए इससे भी ज़्यादा खुशियाँ करना चाहते थे। तो भाइयों, अगर आप लोगों के पास इटली का इतना पैसा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आजकल पेंडेमिक फैला हुआ है
पूरी दुनिया बेरोज़गार हुई है, अपने इलाके के लोगों को आप पैसे बांट देते, किसी गरीब की शादी करा देते, लेकिन नहीं, ऐसे लोग क्यों सुनेंगे, ऐसे लोग क्यों सोचेंगे कि ऐसा करना है। वो अपनी खुशियों में समझते हैं कि ये हमारा हक है कि हम कुछ भी करते फिरें। आप लोगों को याद होगा अभी कुछ दिन पहले भी कुछ अर्सा पहले भी एक शादी वायरल हुई थी जिसमें एक दामाद को खुद उसकी सास ने क्लाशनकोफ गिफ्ट की थी। आप लोगों ने वो वीडियो तो देखा ही होगा कि आमतौर पे होता क्या है कि ऐसा होता नहीं है कि कोई सास जो है वो पहले दिन ही दूल्हा को, अपने दामाद को एक क्लाशनकोफ गिफ्ट कर रही है कि बेटा तू इसको चला और मेरी बेटी की ज़िंदगी भी जो है ना ख़तरे में डाल, ताकि तू मरे तो मेरी बेटी बेवा हो। मतलब ऐसा कभी सोचा आपने कि ऐसा हो सकता है? फिर आप लोगों के सामने जलाल सन्स एंड मास्टर टाइल वालों की शादी भी है कि आप लोगों को याद होगा कि उसमें बड़े बड़े सिंगर्स को बुलाया गया, इब्रारुल हक को बुलाया गया था, उसमें आतिफ असलम को बुलाया गया था, उसमें राहत फ़तेह अली खां को बुलाया गया था। वहीं से तो मुसीबत पड़ी थी जब FBI वाले उनके पीछे पड़ गए थे कि आप लोगों ने करोड़ों रुपया सिर्फ एक शादी में आने के लिए लिया है। आप लोगों को याद होगा कि उसमें वो बात भी हुई थी कि जनाब लाखों रुपए कहा जा रहा था कि मौलाना तारिक जमील साहब को दिए गए हैं। हालांकि मौलाना तारिक साहब ने बाद में इस चीज़ की तरदीद कर दी थी। उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ वैसे ही गए थे और उन्होंने निकाह पढ़ाया था। लेकिन हमारे मुआशरे में ये तो वो चंद शादियां हैं जो वायरल हुई और आप तक पहुंची। अभी भी ऐसी बहुत सारी शादियां हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, हम तक नहीं पहुंच पाती हैं और वो ख़बर का हिस्सा नहीं बन पाती। लेकिन ये सब कुछ हमारे मुआशरे में इसी तरह से जारी और सारी है। अब तो शादियों में वो सब कुछ हो रहा है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। हमारी शायद जहाँ सोच जाके ख़त्म होती है उससे भी आगे। अगर हमारे मुआशरे के अमीर सिर्फ इतना सोच लें कि गरीब की बेटी क्या करेगी, अगर इस तरह की शादियों का ट्रेंड बन गया तो फिर जो मुतवस्त तबके के लोग हैं, जब उनकी बेटियों से आकर जहेज़ की डिमांड की जाती है तो फिर वो होगा जो आपको याद है कि भारत में हुआ कि एक लड़की ने जहेज़ ना होने की वजह से नदी में कूद के छलांग लगा दी क्योंकि उसको जहेज़ के ताने पड़ते थे, उसको और ज़्यादा डिमांड्स की जाती थी, उसने इसी चीज़ से बचने के लिए अपनी जान ले ली। तो एक तरफ हमारे मुआशरे में वो बेटियां हैं, वो लड़कियां हैं जिनके पास जहेज़ नहीं है और उनके घर वाले उनको घर पे बिठा के बूढ़ा कर रहे हैं, और हम ही जैसे लोग मुआशरे में उन पर तनकीद करते हैं कि इन्होंने घर में बेटी बिठाई हुई है, बूढ़ा कर दिया है, उसकी शादी नहीं कर रहे। लेकिन हमने कभी उनके घर जाके उनके मुआशी मसाइल के बारे में नहीं पूछा। हमने कभी नहीं कहा कि आप अपनी बेटी की शादी करें, हम उसका जहेज़ देंगे, या हमने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा कि पूरे मुआशरे के अंदर इस वक्त पेंडेमिक आया हुआ है लेकिन हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसे हेलीकॉप्टरों से जो है ना वो उड़ाते हैं। और वो हम पैसा नहीं उड़ाते, हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी गुर्बत का और अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। ये ताकत का जो नशा है ना, ये चाहे इक़्तिदार में हो, चाहे लोगों में हो, चाहे किसी में हो, वो इंसान को इंसान रहने नहीं देता। इस बारे में आप लोगों का जो भी ख्याल है आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।